जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी सिद्धमंगलम स्तोत्रम का चमत्कार। थंबनेल से आप सभी को पता ही चल गया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं यूजुअली वीडियो सुबह 11:30 बजे तक अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। पर अप्रैल महीने से, ठीक है, मैं टाइम चेंज कर रही हूँ। अप्रैल महीने से ये जो साईं अनुभव जो होते हैं, सिद्धमंगलम का चमत्कार, जो भी ये चमत्कार रिलेटेड वीडियोस होंगे, ये मैं अपलोड करूँगी शाम के 8 बजे, ठीक है। और जो 11:30 वाला जो टाइम है ना, सुबह का जो प्लॉट था, उस टाइम पे मैं आप सभी के लिए साईं संदेश अपलोड करूँगी, ठीक है। तो याद रखिए, अप्रैल महीने से जितने सारे अनुभव वाले वीडियो होंगे वो शाम को अपलोड होंगे 8 बजे, और सुबह का जो टाइम था 11:30 वाला जो प्लॉट था, उस वक्त मैं आप सभी के लिए साईं संदेश अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चैनल में क्यों सिद्धमंगलम स्तोत्रम अपलोड किया है, ये आप सब जानते हैं, मैक्सिमम आप जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, अभी तक सुना नहीं है, तो आप प्लेलिस्ट में सिद्धमंगलम स्तोत्रम रिलेटेड वीडियोस वाला जो प्लेलिस्ट है ना, वो क्लिक कीजिए और वहाँ येलो थंबनेल में एपिसोड 1 जो है वो सुनिए। तो आप जान पाएंगे कि क्यों सिद्धमंगलम स्तोत्रम के बारे में मैंने वीडियो बनाया। मुझे ना बहुत खुशी होती है जब कोई साईं डिवोटी इस स्तोत्रम को पाठ करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आज एक ऐसा ही अनुभव शेयर करूंगी आप सभी के साथ, और ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं मौमिता जी। मैम मुझे मे बी दिसंबर में कॉल करती हैं, दिसंबर के एंड में, और मुझसे बातें करने के लिए वो मुझे कॉल करती हैं, पर कोई अनुभव उनको शेयर नहीं करना था, ठीक है। और वो मेरे साथ बातें करती हैं और बताती हैं कि कैसे उनके लाइफ में साईं आए, साईं कृपा से उनकी शादी कैसे हुई, वो मेरे साथ शेयर करती हैं। और फिर वो मुझे बताती हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, डॉक्टर्स दिखा चुकी हैं, महंगे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल उनका कंडीशन है, ठीक है। और वो मुझे पूछती हैं कि दीदी आप बताओ कि मैं आगे क्या करूं, मैं कैसे मैं माँ बन पाऊंगी, आप प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करो। तो मैंने उनसे कहा ना कि आप सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ करो 40 दिन तक। तो मौमिता जी सुनती है, बहुत धैर्य से सारी इंस्ट्रक्शन सुनती है। मैंने उनके साथ वीडियो लिंक शेयर किया, मैंने उनको स्तोत्रम भी दे दिया, और मौमिता जी खुशी खुशी 40 दिन का व्रत शुरू करती हैं। अब बीच में मेरे साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, ओके। फिर आई थिंक जनवरी में वो मुझे कॉल करती है फिर से और बताती है कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम का 40 दिन का व्रत ख़त्म नहीं हुआ है, पर वो कंसीव कर चुकी हैं। और ये सुन के मैं सच में इतनी खुश हुई थी ना, मतलब बहुत मुझको एक अलग सी ही मुझे खुशी महसूस हुई इनका ये गुड न्यूज़ सुन के। और वो बताती है कि वो खुद भी हैरान थी कि ये कैसे हुआ, क्योंकि कंसीव करना असंभव था, ठीक है। वो बताती है जो मैंने मतलब मुझे खुद ही पता नहीं कि मैंने कैसे कंसीव किया, पर ये चमत्कार हुआ, और वो भी 40 दिन ख़त्म होने से पहले, और वो नेचुरली बहुत बहुत खुश थी। फिर वो मुझे बताती है कि उनके पति का ना जॉब नहीं है। अब जब वो कंसीव कर चुकी हैं, उनको आगे भी सोचना पड़ेगा, है ना। पर वो बहुत परेशान थी कि उनके पति के पास नौकरी नहीं है। मैम बताती हैं कि साल 2021 के अप्रैल महीने में उनकी शादी हुई। तब शादी के 3 महीने तक सर जो है वो फिनांस में काम करते थे। अब कभी कभी क्या होता है ना, इंसान के कुछ गलत शौक होते हैं जो इंसान को ले डूबता है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन था सर के साथ। तो उस शौक के वजह से वो कंपनी से लोन लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं और सेव बहुत कम करते हैं, और ऐसा करके उनका कर्जा बहुत बढ़ गया। तब उनके परिवार वालों ने मतलब मैम सर के परिवार वालों ने कहा कि तुम्हारा इतना कर्जा हो गया है, ये चुकाने के लिए लगभग हमें 2-3 साल लग जाएंगे, तो तुम ये जॉब छोड़ दो। और फिर घर वालों ने थोड़े पैसे दिए, जिससे सर खेती बाड़ी करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मतलब जो कर्ज़ा था वो चुकाते हैं। हालांकि अभी भी थोड़ा सा कर्ज़ा बाकी है, ओके। तो मैम डिस्कस कर रही थी, बता रही थी कि बहुत मुश्किल फेज़ से वो गुज़र रही है, तो ऐसे संसार नहीं चल सकता। और अब वो प्रेग्नेंट भी है, तो फिर से मैम मुझसे पूछती है कि
मैं कैसे साईं को मनाऊं कि मेरे हस्बैंड का जो एक एडिक्शन है वो छूट जाए, जिसके वजह से वो पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं, और उनको एक नौकरी मिल जाए। ठीक है, वो मुझसे फिर से पूछती है, तो मैंने भी उनको कहा फिर से कि आप एक नया संकल्प लो और सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ फिर से शुरू करो। जो 40 दिन का व्रत है वो फिर से शुरू करो। अब देखिए, मैंने जब उनको ये सजेशन दिया कि सेकंड संकल्प लेकर 40 डेज़ का व्रत शुरू करो, तब उनको उनका पहला 40 डेज़ कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब पहला उनका संकल्प यही था ना कि मैं माँ बन सकूँ, तो वो 40 डेज़ तभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो 13 फेब उनका पहला 40 डेज़ का व्रत ख़त्म होता है। वो गुरु दत्ता को स्मरण करके साईं के आगे सूजी का हलवा का भोग चढ़ाती है। 14 फेब सरस्वती पूजा था, और उस दिन वो सिर्फ एक बार स्तोत्रम का पाठ करती हैं, और 15 फेब से नया संकल्प लेके, अर्थात उनके पति का नौकरी लग जाए, ये संकल्प लेकर वो फिर से पाठ शुरू करती हैं। अब बीच में फिर से मेरे साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। ठीक है, तो फिर मुझे 23 मार्च शाम को फिर से मौमिता जी मैसेज करती हैं और बताती हैं कि 23 मार्च उनका 38वां दिन था सिद्धमंगलम स्तोत्रम का, और 1 मार्च उनके पति को जॉब मिल गया कंपनी में, और ये नौकरी उनके देवर के थ्रू उनको मिल गया। मोर ओवर जो एक एडिक्शन था उनके पति का वो भी छूट गया। और सच में मैं आप सभी से क्या बताऊं, मतलब मैं अगर विश्वास करके आप सभी को कुछ सजेस्ट करती हूँ, मेरे पास ना ऐसे भी फीडबैक आते हैं, दीदी मैंने 40 डेज़ कंप्लीट कर लिया पर अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है, अब क्या होगा, मैंने तो कंप्लीट कर लिया, मतलब बहुत डाउट है या फिर बहुत जल्दी है रिजल्ट पाने की। ठीक है, ऐसे भी डिवोटीज मुझे मैसेज करते हैं। और ये जो मौमिता जी है ना, ये इनमें ना बहुत ठहराव है, बहुत शांति से वो सुनती है। ठीक है, मैं बताती हूँ कि आप ऐसे करो वैसे करो, मैंने उनको वीडियो लिंक दे दिया, वो खाली सुनती है और फिर बोलती है ठीक है मैं करूँगी, ठीक है मैं करूँगी। तो मतलब जब मैंने सुना ना, मतलब एक क्रिटिकल फेज से गुजर रही थी, और जब इनका 2 संकल्प लेकर जो वो स्टार्ट करती है, दोनों ही सक्सेस रहा, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली मैं क्या बताऊं। तो वो कहती हैं कि वो साईं के सामने ना इन 2 विषय को लेकर प्रार्थना करती थी कि कैसे वो माँ बन पाएंगी, कैसे हस्बैंड को जॉब मिलेगा, और बहुत रोती थी बाबा के सामने। और आज वो खुद को इतना धन्य महसूस करती हैं कि बाबा ने उन पे ऐसी कृपा बरसाई कि आज उनका दोनों सपना पूरा हो गया। इनफैक्ट मैंने इनको सजेस्ट भी किया कि जब तक आपकी डिलीवरी होती नहीं है, आप रोज़ एक बार करके सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इनका मतलब कंसीव करना ही एक बहुत क्रिटिकल मतलब कंडीशन में था, बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था। और मैंने इनको ये भी कहा कि आप अपने पेट में ऊदी भी लगाना, साईं को स्मरण करना। तो बहुत बहुत अच्छा लगा ये अनुभव जब मुझे सुनने को मिला। तो एंड आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो जो ये स्तोत्रम के बारे में नहीं जानते, क्योंकि रोज़ नए नए सदस्य बढ़ रहे हैं मेरे परिवार में, नए नए सदस्य आ रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो जो मेरे साईं परिवार के नए सदस्य हैं जो इस बारे में जानते हैं, इस स्तोत्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं लिंक में प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल रही हूँ। ठीक है, ऑल अबाउट सिद्धमंगलम स्तोत्रम वीडियोस। मैं ये वाला, मैंने गलत प्लेलिस्ट का नाम लिया शायद, हाँ ऑफ कोर्स मैंने गलत प्लेलिस्ट का नाम लिया। प्लेलिस्ट का नाम है सिद्धमंगलम स्तोत्रम रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, तो ये वाला प्लेलिस्ट मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे अपलोड किए गए एक एक अनुभव को सुनिए। और जो ब्लैक थंबनेल में जो वीडियो है ना, उसमें विधि बताई गई है। ठीक है, तो फॉलो कीजिए, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो साईं कृपा से, गुरुदत्ता की कृपा से, श्रीपाद श्री पल्लव की कृपा से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी मुझे बहुत सारे, मतलब वीडियो में मैंने इतने अच्छे से बता दिया है, फिर भी आप सभी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि नॉनवेज खा के कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीरियड्स में ये स्तोत्रम पढ़ सकते हैं, जी पढ़ सकते हैं, कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर हाँ, एक बात बताऊंगी, अगर सुबह को स्तोत्रम पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअस 40 डेज सुबह को ही स्तोत्रम पढ़िए। अगर शाम को कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस 40 डेज शाम को ही करिए। ठीक है, तो क्या कहूँ, मैं कहती हूँ ना, जितना साईं के बारे में बोलूँ, जितना इनकी महिमा के बारे में बताऊँ, इनकी कृपा के बारे में बताऊँ, उतना ही कम है। क्योंकि उनसे
ज़्यादा प्यार करने वाला, उनसे ज़्यादा समझने वाला हमें कोई नहीं है ना। तो कीजिए सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाठ और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए, ठीक है। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं जैसे मौमिता जी ने किया, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप साईं अनुभव के साथ साथ मेरे साथ आपके प्रिय देवी देवताओं के अलौकिक घटना के बारे में भी शेयर कर सकते हैं, जिसे इस चैनल पे अपलोड करने में मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। अगर अनुभव अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार से, जुड़े नहीं हैं अर्थात सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे साईं परिवार को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।